नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो आदित्य रंजन सर का बुक है रेलवे का, उस बुक का दूसरा भाग यानी पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 17 से लेकर के और 34 तक। इसको शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा लाइन है, उसे आप ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और आता है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और आता है, और ज़िंदगी में हार और जीत तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हार के जीत जाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो आप लगे रहिए, अभी आप हारे हुए हैं। एक ऐसा समय आएगा कि अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी। तो आइए इसी के साथ हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कहा है? कहा है कि सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरी नाव द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो नदी की दिशा हम आपको बताए थे, यानी एक्स प्लस क्या होगा, तो कहेंगे सर वाई। और यह 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना समय में, तो 4 घंटा 15 मिनट में। तो 4 घंटा और 15 मिनट को आप क्या करिए कि घंटा में चेंज कर लीजिए। तो 15 बटा कितना होगा 60, काटेंगे तो 4 बार में 4 चौक 16 एक कितना 17 बटा 4 हो जाएगा। तो 17 नीचे लिख दीजिए, 4 ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा तो ये 2 बार, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यानी आप ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि नदी की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में तय करता है। तो नदी के विपरीत चलता है अगर, तो वह 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में तय करता है। तो अब बताइए 3 घंटा और 10 मिनट को अगर आप मिनट में घंटा में चेंज करिएगा तो बटा में कितना होगा 60। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 18 एक कितना 19 बटा 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 और ऊपर में कितना चला जाएगा, तो 6 चला जाएगा। तो देखिए 19 से 19 कैंसिल हो गया, बचा कितना 6। यानी आप ये कह सकते हैं कि धारा की जो चाल है, सॉरी धारा करेंगे नदी के विपरीत दिशा में नाव का चाल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि नदी की प्रवाह की गति क्या है, यानी कि धारा की गति आपसे पूछा है। तो आप क्या पढ़े थे कि अगर x प्लस वाई दिया हुआ रहे, x माइनस वाई दिया हुआ रहे, यानी कि धारा पूछेगा वाई पूछेगा, तो दोनों को घटा के 2 से भागा दे देंगे। तो 8 में से 6 घटाइएगा 2 और 2 को 2 से भागा दीजिएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18 कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की गति 28/3 किलोमीटर है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि व्यक्ति कहे या नाव कहे दोनों एक ही होता है। तो आप लिख लीजिए x का मान दिया हुआ है कितना, तो 28/3। अब कह रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लेता है। तो इस तरह का सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल से 2 गुना समय लेता है। तो प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, और अनुकूल के मतलब होगा क्या x प्लस वाई। तो कह रहा है जो प्रतिकूल समय लेता है वो अनुकूल से 3 गुना लेता है, यानी यहाँ इसको 1 समय लगता होगा तो यहाँ 3 समय लगता होगा। तो अब देखिए ये टाइम का रेशियो है। अब अगर आपसे कहेगा कि स्पीड बताइए तो कहीं सर उल्टा हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम यहाँ से आपको बताए थे कि अगर आपको x अनुपात y निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जोड़ दीजिएगा तो आपका x निकलेगा, और घटा दीजिएगा दोनों को तो y निकलेगा। तो जोड़िए तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, और घटाइएगा तो देखिए 3 4 3 में से एक गया कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ इसको काटिएगा तो देखिए रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इस समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, तो एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ आपको ये वाला जो है वो लिखने का ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्ट यहीं से x और y निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए आपको क्या चाहिए कि x का मान चाहिए अगर, यानी समय का अनुपात दिया हुआ हो, और x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, और y का मान चाहिए तो दोनों को घटा दीजिए। तो आप देखिए डायरेक्ट करते तो 3 और 1 कितना हो जाता है 4, और 4 यहाँ लिख देते, और अगर देखिए 3 में से 1 घटा देते कितना होता है 2, और रेशियो यहाँ भी निकालते तो x अनुपात y 2:1 ही हो जाता। तो अब देखिए हर बार अब ये हम नहीं लिखेंगे, अब इतना आप याद रखिएगा कि हम शॉर्टकट में इसी का काम चला लेंगे। अब सवाल कर रहा है कि धारा का वेग क्या है। तो नाव का वेग दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे सर 28/3 किलोमीटर। तो हम यहाँ से देखेंगे रेशियो में नाव का चाल कितना है, तो कहेंगे 1। और आपसे कह रहा है क्या कि धारा की चाल, सॉरी हाँ धारा का चाल बताइए। तो धारा का चाल अगर निकालना है तो किससे गुना करिएगा आप, तो कहेंगे सर सॉरी नाव का चाल 2 दिया हुआ है, एक नहीं, नाव का चाल 2 है। तो आप क्या करिएगा यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, किस 2 से भाग दे दीजिए। अब कह रहा है कि बताइए कि धारा की चाल, तो धारा का चाल यानी गुना कितना से करेंगे, तो 1 से गुना कर दीजिए। देखिए नाव का चाल है,
ये, और नाव का चाल को भागा दे दिए नाव के चाल से, यानी कि तुलना कर दिए बराबर वाला से, और गुना जो चाहिए वो आप गुना कर लीजिए। तो 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा 14, और आपका उत्तर हो जाएगा 14/3। तो 14/3 जो है ऑप्शन संख्या डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 18 के बाद अगला प्रश्न संख्या देखिए कितना 19 कह रहा है कि राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में दुगना समय लेता है। तो देखिए प्रतिकूल यानी अगर वह उल्टा तैरता है तो क्या होता है, यानी कि अनुकूल से दुगना समय लेता है, यानी x + y से दुगना लेता है। तो अगर यहाँ वो 1 लेता होगा तो यहाँ क्या लेता होगा 2 समय लेता होगा। तो हम आपको बोले थे कि देखिए अगर आपको समय का अनुपात दिया हुआ रहे तो x अनुपात आप y डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर x का मान दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और y का मान दोनों को घटा देंगे यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि यदि नदी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी के मतलब y का मान दिया हुआ है 5, तो हम कहेंगे तो कितना है, तो कहेंगे सर 1 है। तो शांत जल में राजू की गति ज्ञात कीजिए, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है, गुना कितना से करिएगा 3 से, तो पचती है कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 19 के बाद अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव की सवारी कर सकता है। धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा की दिशा में जाने से तुलना में दोगुना समय लेता है। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो वह धारा की दिशा से दुगना समय लेता है। धारा की दिशा से क्या लेता है दुगना, तो यानी यहाँ 1 समय लेता होगा तो यहाँ 2 समय लेता होगा। तो बस फिर से यहाँ से आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले तो हम x और y निकालेंगे। तो आप क्या पढ़े थे कि अगर x का मान पूछेगा तो जोड़ देंगे, तो 2 1 कितना होगा 3, और y का मान पूछेगा तो घटा देंगे, कितना होगा 1। अब आपसे कह रहा है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो रामू यानी x का मान दे रहे हैं 9, तो किताब के अनुसार x 9 दिया है। अब रेशियो में देखेंगे तो x का मान कितना है 3, तो 9 का तुलना 3 से। अब कह रहा है कि बताइए कि धारा की चाल कितना है, तो गुना कर दीजिए कितना से 1 से, काटिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका है अगला वो है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटा में तय करता है। तो विपरीत दिशा में, सॉरी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के मतलब क्या होगा x प्लस कहेंगे सर y हो जाएगा, और 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3.5 घंटा में। तो क्या आप 3.5 घंटा को 7/2 लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 7 से काटिएगा तो 8 बार में, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो आप ये कह सकते हैं कि x + y का जो मान आएगा यानी कि धारा के साथ जो चाल आएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 16 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। अब कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए धारा की दिशा में कह रहा है कितना दूरी, तो 41.6 किलोमीटर, और धारा की दिशा के चाल आपको दिया हुआ ही है 16 किलोमीटर। तो आप डिवाइड कर लीजिए। अब कहीं सर ये जो दिया हुआ ये वाला से, तो देखिए ये कभी कभी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देता है, बहुत से बच्चे इसका उपयोग करते हैं, बाद में समय बर्बाद हो जाता है। तो पहले तो आप प्रश्न को पूरा पढ़िए। कह रहा कि धारा की दिशा में इसको जाने में कितना समय लगेगा। तो बताइए धारा की दिशा का चाल कितना है 16, आप डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 16 से काटिएगा तो 16 दूना 32, 9 बच जाएगा, 16 छक कितना होगा 96, और 1 अंक के बाद दशमलव है बैठा दीजिए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2.6 किलोमीटर। 21 के बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या है 22। कह रहा है कि यदि नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे सर 32, और y बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे 23 किलोमीटर। अब आपसे सवाल कह रहा है कि बताइए कि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक दिशा में धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में वह 495 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब RRB JEE का सवाल है, आसान सा सवाल। कह रहा है कि यदि वह 495 किलोमीटर धारा की दिशा में भी जाता है और 495 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में भी जाता है, तो टोटल समय कितना लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आप क्या करिए, एक बार धारा के साथ के चाल से भागा दे दीजिए और एक बार धारा के विपरीत से। तो 7 से भागा देंगे 7 वाला से, तो 3 2 5 और 3 2 5 यानी 55 हो जाएगा। विपरीत में घटाइएगा तो बताइए कि 32 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको काटना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो काटिए, 3 9 से काटिएगा तो 9 पच्चे 45 और 9 पच्चे 45, यानी 55 बार में कट जाएगा। तो 55 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो बताइए आप 55 और 9 को जोड़ दीजिए तो 55 9 कितना होता है 64, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना घंटा 64 घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 के बाद 23 के ऊपर। 23 क्या कह रहा है, देखिए 23 भी उसी तरह का सवाल है। आप देखिए
कह रहा है कि यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक दिशा में धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 270 किलोमीटर दूरी तय की गई है। तो आप ऐसे देखिए कि x का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे सर 24, और y का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे 21। अब बताइए कि आपको 270 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में और 270 किलोमीटर जाना है कहाँ, धारा की विपरीत दिशा में। अब आपसे कह रहा है कि टोटल समय बताइए, तो बताइए कि अगर साथ में जाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 और 2 2 4 यानी 45, और इधर से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अब टोटल समय चाहिए तो पहले 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 घंटा यहाँ हो जाएगा, और 45 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना, सी 96 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अगला कितना 24 की ओर। अब देखिए 24 से यहाँ टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और धारा के दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटा में तय करता है। यदि धारा के प्रतिकूल समान दूरी 8 घंटे में तय करती है, यदि नाव धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यही वाला सवाल है जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे। तो कह रहा है कि देखिए एक तरफ जाता है धारा के साथ में और एक तरफ जाता है धारा के विपरीत में। तो कह रहा है धारा के साथ जाता है तो इसको 6 घंटा लगता है और विपरीत जाता है तो 8 घंटा लगता है। तो ये दिया हुआ है टाइम का रेशियो। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे काटेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4, और स्पीड आप पढ़े थे कि उल्टा होता है यानी कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से एक्स और वाई का नहीं निकाल सकते, तो कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्स का मान दोनों को जोड़ के तो देखिए कितना हो जाएगा 4 3 7, और वाई का मान दोनों को घटाकर यानी कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि यदि धारा की गति 3 है तो किताब के अनुसार धारा 3, हम रेशियो में देखेंगे तो कितना है 1। अब कह रहा है कि नाव की चाल बताइए, तो नाव के चाल के लिए कितना से गुना करिएगा, तो कहेंगे सर नाव के चाल तो 7 है तो गुना कर देंगे यहाँ 7 से, तो 7 कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए अब 24 के बाद अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर पर। 25 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में तय करता है, जबकि यह समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जो आपसे पूछ रहा था कि धारा के चाल देता था तो नाव का पूछता था, और नाव का चाल देता था तो धारा का पूछता था। इस बार आपसे दूरी पूछ दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो पहले तो आप चाल निकाल लीजिए, समय क्या समय से गुना कर देंगे, आपका दूरी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर वह अनुकूल जाता है तो एक्स प्लस वाई, और अब कह रहा है कि प्रतिकूल जाता है तो एक्स माइनस क्या होगा, वाई होगा। तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जाता है तो 4 घंटा लगता है, एक्स माइनस वाई जाता है तो 5 घंटा लगता है। तो ये तो आपका समय हो गया। अब अगर हम आपसे बोले कि चाल बताइए, तो चाल तो उसका उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 अनुपात 4। अब यहाँ से क्या आप एक्स अनुपात वाई निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, तो एक्स का मान 4 5 9, और वाई का मान 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो किताब के अनुसार धारा की चाल 2 है, रेशियो में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 9 की चाल अगर निकालना होगा तो 9 से गुना कर देते तो 9 दूना कितना 18। लेकिन आपसे तो नाव का चाल पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है कि दूरी बताइए। तो देखिए ये एक्स का मान आपका 18 है और वाई का मान आपको 2 है, दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम 18 रख दे और यहाँ पर अगर हम 2 रख दे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 20 हो जाएगा। तो 20 के स्पीड से चलेगा तो उसको 4 घंटा लगेगा। तो बताइए कितना दूरी हो जाएगा, तो 20 चौका 80 किलोमीटर। आप कहेंगे सर क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ एक्स का मान 18 रखिएगा, वाई का मान 2 रखिएगा, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 गुने 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 80, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 किलोमीटर, ऑप्शन संख्या डी। चलिए 25 के बाद आगे जो हम बढ़ते हैं वो प्रश्न संख्या कितना 26 के ऊपर। 26 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 4 घंटा में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 7 जल में 9 की चल ज्ञात कीजिए। वही वाला सवाल फिर से आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि वह अनुकूल जाता है यानी एक्स प्लस वाई जाता है तो उसको जो समय लगता है वो 4 घंटा, और अगर वह एक्स माइनस वाई जाता है तो उसको जो समय लगता है वो 6 घंटा लगता है। तो रेशियो निकालिएगा तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम बोले थे कि देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक्स अनुपात वाई निकाल सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि हर प्रश्न में तो आप देख ही रहे हैं। तो एक्स का मान 3 2 कितना हो जाएगा 5, और वाई का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि धारा की चाल 2 है तो किताब के अनुसार 2 है, हम कहेंगे तो रेशियो में कितना है 1 है। नाव का चाल पूछ रहा है, गुना कितना से करिएगा 5 से, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 के बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर। जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है।
कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट समय लेता है। निश्चित दूरी तय प्रतिकूल यानी एक्स माइनस क्या होगा वाई, और कह रहा है कि यह दूरी तय करता है 8 घंटा 48 मिनट में। तो 8 घंटा 48 मिनट को क्या आप मिनट को घंटा में बदलिएगा, 48 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब काटिएगा तो 12 चौका 48 और 12 पचे 60, तो 8 पचे 40 और 4 कितना 44 बटा 5 घंटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ जो समय लेता है वह कितना लेगा, तो 44 बटा 5 घंटा हो जाएगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब आगे देखिए जरा, अब कह रहा है कि जबकि धारा के अनुकूल शुरुआती बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लेता है। तो धारा के अनुकूल यानी एक्स प्लस वाई, ये सवाल अगर आप देखे होंगे तो आर एस अग्रवाल की किताब में भी आपको मिलेगा अगर आप उसको पढ़े होंगे तो। अब बताइए यहाँ 4 घंटा लेता है, तो पहले तो आप समय का रेशियो निकाल लीजिए। तो कहेंगे सर काटेंगे तो 11 चौका 44 और ये देखिए 4 खत्म हो जाएगा। अब ये 5 इधर चल जाएगा यानी 11 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 अनुपात 5 हो जाएगा। समझिएगा इसको, तो आप लिख लीजिए यहाँ 11 और यहाँ हो जाएगा कितना 5। तो अब इस समय का अनुपात हो गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्स वाई निकाल सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कोई चीज़ पूछ रहा है, तो कह रहा है शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाव का गति और धारा की गति का अनुपात शांत जल में, तो नाव और धारा पूछा है तो क्या बोले थे कि एक बार जोड़ दीजिए तो नाव का निकल जाएगा, घटा दीजिए तो धारा का निकल जाएगा। तो 11 5 कितना 16 यहाँ हो जाएगा। और बताइए 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब रेशियो निकालना है तो आप पढ़ेंगे रेशियो सबसे छोटा वैल्यू होता है, तो अगर कट रहा है तो और काट दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 अनुपात कितना 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 8 अनुपात 3, तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 27 जो है, 27 के बाद अगला प्रश्न जो है वो 28 नंबर है। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी सवाल अच्छा है। कह रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः T1 और T2 समय लगता है। तो कहता है कि धारा के प्रतिकूल, यही ना है हाँ, और अनुकूल, तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई और धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब कह रहा है समय जो लेता है, यहाँ समय जो लेता है वो T1 लेता है, यहाँ समय जो लेता है वो क्या लेता है T2 लेता है। तो कहेंगे बिल्कुल, तो ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। अब कहेंगे स्पीड बताइए, तो कहेंगे सर स्पीड हो जाएगा T2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है कि यदि धारा की गति y किलोमीटर है तो नाव की गति यानी व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई धारा के चाल दे करके नाव का पूछा है, ये नाव के चाल पूछ दे करके धारा के। तो आप बताइए यहाँ से अगर आप x निकालेंगे और y निकालेंगे तो आप x में क्या पढ़े थे कि दोनों को जोड़ देना है। तो पहले T1 रखेंगे क्योंकि देखिए ये वाला ज़्यादा है, तो जोड़िए तो T1 और प्लस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर T2। और अगर धारा के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो T1 माइनस T2। तो कहेंगे बिल्कुल T1 माइनस क्या हो जाएगा T2। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि शांत जल में धारा की चाल y है, तो किताब के अनुसार धारा की चाल कितना है y, और हम कहेंगे धारा की चाल कितना है, तो कहेंगे सर T1 माइनस T2। अब कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए, गुना कर दीजिए किससे, तो T1 प्लस T2 से। तो T1 प्लस T2, अब यही आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो T1 प्लस T2 और बट्टा में T1 माइनस T2, तो T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 और इंटू में y। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 28 के बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या कितना है 29। 29 क्या कह रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली नदी में उसे एक स्थान तक नाव से जाने और वापस आने में 51 मिनट का समय लगता है। तो यह स्थान कितना दूरी है। तो देखिए इसको बनाने के लिए दो तरीका है आपके पास। तो एक तो तरीका हम आपको पहले शॉर्टकट बता देते हैं और फिर आपको बाई फार्मूला से बता देते हैं। तो आप पहले शॉर्टकट देखिए, यानी कि अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो क्या करेंगे। तो आप इस तरह के प्रश्न में कुछ नहीं कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x प्लस वाई कितना है। देखिए दूरी इस तरह फार्मूला पर भी लगा दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे बिना फार्मूला के। तो पहले तो आप ये लिखिए कि x प्लस वाई इसका चाल क्या है। यानी कि आप जरा सोचिए कि जाता है नाव का चाल है 8.5 और धारा का चाल है 1.5, तो 8.5 और 1.5 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 10। इसी तरह से आप x माइनस वाई निकाल लीजिए। तो x माइनस वाई क्या करेंगे, तो कहेंगे इसको में से इसको घटा देंगे, यानी कि 8.5 में से 1.5 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 हो जाएगा। तो अब ये तो क्या आया, तो कहेंगे सर स्पीड। तो अब दूरी कुछ मान लीजिए खुद से, तो कहेंगे सर क्या माने दूरी खुद से, तो इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 70। तो ये मान लिया हम डिस्टेंस, समझिएगा। अब आगे देखिए कि अगर हम आपसे कहें कि 10 का स्पीड से चलता है तो 70 समय लेता है, यानी 70 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा 7, और 7 का स्पीड चलेगा तो 70 समय तय यानी 70 दूरी तय करने में कितना समय लेगा 10। अब किताब में क्या कह रहा है कि उसे 51 मिनट का समय लगता है, तो 51 मिनट लगता है। लेकिन ये मिनट को याद रखिए, आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा कि चाल सब घंटा में है। तो आप बताइए कि इसको घंटा में चेंज करने के लिए कितना से भागा दे दीजिएगा 60 से। तो किताब के अनुसार 51 कितना लगा 51 बटा 60 घंटा। अब यहाँ से देखेंगे तो रेशियो में कितना है, तो कहेंगे 10 से 7 17, तो गुना कर दीजिए कितना से नीचे 17 से भागा दे दीजिए इसको। अब आपसे कह रहा है कि दूरी बताइए, तो दूरी हम कितना माने हैं 70, तो गुना कर दीजिए कितना से 70 से। तो आप काटिएगा तो 17 तिया 51
और ये जीरो से जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 3 से काटिएगा तो 2 बार में, और 2 से काटिएगा तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। यानी ये वह जो दूरी होगा वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 3.5 किलोमीटर। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे फार्मूला से कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए। चलिए अब अगर आपको फार्मूला से सोल्व करना होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए फार्मूला तो आपको ये दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए फार्मूला क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा 2b इंटू क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करिए, कैसे करेंगे हम, तो देखिए बी स्क्वायर, बी के मतलब है बोट और एस से स्ट्रीम यानी कि धारा, तो बी का मतलब हो गया एक्स, और देखिए एस का मतलब हो गया क्या, वाई, और 2b दिया हुआ है यानी बी का मतलब फिर से क्या होगा, बोट हो गया। तो एक्स का मान देखिए कितना है, तो कहेंगे सर 8.5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे, एस स्ट्रीम यानी 1.5 का स्क्वायर, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और बटा में क्या लिखिएगा, तो 2b, तो 2 और b का मान कितना है, तो कहेंगे 8.5, और इंटू में समय, तो समय कितना दिया हुआ है आपका, तो टाइम दिया हुआ है 51 मिनट। लेकिन आप याद रखिएगा कि मिनट को हमको घंटा में बदलना होगा, यानी गुना करना पड़ेगा कितना से, तो कहेंगे सर 60 से। अब जरा सा सोचिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ दे इसको, तो कहेंगे सर बिल्कुल, तो एक बार ए प्लस बी लिखिएगा, तो देखिए 8.5 और ये कितना हो जाएगा, तो 1.5, तो ये 10 हो जाएगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल, और एक बार घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे देखिए इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8.5 गुने 2, तो ये 17 हो जाएगा, और गुने क्या होगा 51/60। अब इसको सोल्व करिए, देखिए वही वाला आ गया है फिर से, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 17 से काटिएगा 3 बार में कट जाएगा, और 3 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा, और 7/2 के मतलब कितना होगा, 3.5 होगा। तो आप इस फार्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं जो यहाँ आपको फार्मूला दिया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और बट्टा में 2x और इंटू क्या, टी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर फार्मूला चाहेंगे दूरी बराबर क्या होता है तो, यानी आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं। चलिए 29 के बाद अगला प्रश्न जो है सवाल नंबर 30, इसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर दूरी की यात्रा करता है और फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक आ जाती है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो इसको भी दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक का ये है सर क्या, तो एक तो तरीका कि आप दूरी का जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे आप डायरेक्ट लगा दीजिए, उससे आ जाएगा। और अगर उससे आप नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दूरी का ही फॉर्मूला याद रखिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और बटा में क्या पढ़े थे कि 2x, और इंटू में क्या होता है टाइम। तो चलिए इस पर हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू को, सीधे सीधे निकल जाएगा इसका अंदर आंसर। तो देखिए दूरी जो है वो आपको दिया हुआ है 364 किलोमीटर, तो आप इधर रख लीजिए 364, और बराबर क्या करिएगा एक्स स्क्वायर। तो नाव का यदि सांजर में नाव की चाल दिया हुआ है तो कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 40, और वाई तो आपको निकालना ही है तो वाई स्क्वायर रहने दीजिए। और 2x है, 2x का मान कितना होगा, यानी कि नाव का चाल गुने 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ पर 400 होगा, 400। अब इंटू में क्या करिएगा टी, तो समय जो दिया हुआ है करे 40 घंटा, तो 40 घंटा दिया हुआ। चलिए अब देखिए इसको सोल्व करिए आप, तो सोल्व करिएगा तो 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, अब इधर वाई स्क्वायर आ गया, और इधर क्या होगा तो 400, और देखिए इधर जाएगा, यानी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 400 में से 364 घटा लीजिएगा तो आपका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 36 आएगा। तो वाई स्क्वायर का मान 36 है, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 6, तो आपका डायरेक्ट उत्तर आ गया कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना आपका 31। अगर आपका ये सर मान लेते हैं कि हम फार्मूला भुला गए हैं तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक दूसरा विकल्प है कि आप अगर इस फार्मूला भूल जाते हैं ये वाला, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कहेंगे कि सर देखिए ये 364 किलोमीटर की दूरी तय किया है, एक बार साथे गया है और फिर एक बार साथ आया होगा, और ये 364 किलोमीटर गया होगा तो कितना 20 + 1 से मान लेते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल। और आया होगा तो कैसे आया होगा, तो 20 - x से मान लेते हैं, और ये दोनों समय जो लगा है कुल मिला के कितना लगा है 64। अब यहाँ पर आप क्या करिए x का मान रखिए, यही ना 20 + x नहीं y होगा, क्योंकि x तो आप देखिए याद रखिएगा यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ y होगा, क्योंकि x का तो मान दिया हुआ है तो y हो जाएगा। तो अब y का मान यहाँ पर हमको निकालना है, तो ये y वहाँ रख दीजिए, यहाँ y रख दीजिए। तो y का मान निकालना है, तो देखिए इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई उत्तर होगा। तो पहले आप 10 ऑप्शन से तो चेक करिएगा, तो शुरू से ही चेक करिए, ऐसे तो नहीं कि आपको पता है कि डी आंसर है। तो अब देखिए 10 से चेक करेंगे, तो 10 से यहाँ रखेंगे 10, तो देखिए 20 + 10 कितना होगा 30, ये कटेगा नहीं, और 20 में 10 तो 10, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा, जबकि यहाँ 64 पूरा पूरा आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा। तो इसी तरह से आप सब ऑप्शन रख के देखिएगा, हम यहाँ आपको पता है आंसर, तो हम 6 ही रख देते हैं डायरेक्ट। तो अगर आप 6 रखेंगे तो देखिए क्या होगा इसका, देखिए
कि अगर यहाँ हम 6 रखें तो सबसे पहले देखिए कि 6 जो है, तो देखिए 20 और 6 कितना होगा 26, और 26 से काटिएगा, देखिए 26 से तो कितना बार में कटेगा, तो 26 एकम 26, और ये बच जाएगा कितना 10, 26 चौका 104, ये खत्म हो गया। और यहाँ पर रखेंगे 20 में से अगर 6 कटा देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 से काटिएगा तो 14 दूनी 28 और 8 बच जाएगा 14 छः कितना हो जाएगा 84, तो 26, और सॉरी यहाँ देखिए यहाँ 40 घंटा है, यहाँ भी हम लोग गलती लिख दिए हैं थोड़ा सा, 40 घंटा है यहाँ, तो 26 और 14 कितना हो गया 40, से देखिए 40 दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन हम अभी भी आपसे बोलेंगे कि इससे बेहतर होगा कि आप उस फॉर्मूले को याद ही रखिएगा। चलिए आगे सवाल नंबर 30 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 31 पर। 31 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो x बराबर आपको दिया हुआ है कितना 12, और y बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे सर 3। कह रहा एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर तक जाकर और धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा तय करने में समय कितना होगा। तो कह रहा 135 किलोमीटर जाता है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जाएगा तो घट जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9। और कह रहा 135 किलोमीटर जाता है अनुकूल, लौटता है अनुकूल, तो जोड़िएगा तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा टोटल समय बताइए, तो क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, काटिए इसको, तो आप काटिएगा तो 15 बार में, और इसको काटिएगा तो कितना बार में 9 बार में, तो 15 और 9 कितना हो गया 24। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या ए 24। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 32 की ओर। तो 32 क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल वही वाला है, आपको क्या सवाल पूछा है कि दूरी वाला सवाल बताइए। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, तो वही तभी तो पढ़ रहे थे हम लोग, कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की गति x है और धारा की गति y है, और किसी स्थान पर पहुंचने और वहां से लौटने में t घंटे का समय लगता है, तो एक दिशा की यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी पढ़े तो दूरी की फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा 2x इंटू टी, तो यही वाला तो है, तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। आप कहिएगा सर अब इसको हमको सोल्व करना है, तब कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व अगर प्रूफ करना है तो हम तो कहेंगे कि आप याद रखिए, प्रूफ करना है तो हम कर देते हैं, लेकिन आप नहीं करिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। अगर आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा थोड़ा बहुत, और एग्जाम में एक एक सेकंड का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो आइए जरा देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आप दूरी मान लेते हैं कि माना कि दूरी जो है वो डी है, तो डी दूरी गया होगा, अब कह रहा धारा के अनुकूल भी जाता है प्रतिकूल भी, तो अगर मान ले एक्स प्लस वाई से गया होगा, अब यही डी दूरी क्या किया होगा वह एक्स माइनस वाई से आया होगा। अब कह रहा है कि इसको आपको आने और जाने का जो टोटल समय लगा होगा वो कितना लगा होगा टी घंटा लगा है, यही तो कह रहा है। तो एक दिशा में यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान आपसे पूछ रहा है। तो डी का मान आप कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर पहले तो आप इसको सोल्व करिए। तो सोल्व करिए, देखिए एक्स प्लस वाई है एक्स माइनस वाई है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक्स प्लस और माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो कहेंगे बिल्कुल। अब जरा देखिए आगे, तो अब इसको एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई घट जाएगा, और देखिए डी दोनों में है तो आप डी कॉमन ही ले लीजिए ऐसे डायरेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे सर ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा माइनस से माइनस घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर क्या है, तो अब कहिए सर टी है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए ये माइनस में है प्लस में है, क्या होगा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 2x, तो आप लिख सकते हैं कि 2x इंटू में क्या डी। अब जरा सोचिए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस क्या वाई स्क्वायर, तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ से ले जाइए तो उधर गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर टी हो जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल। अब जरा सोचिए डी का मान ही हमको निकालना है, तो ये 2x को इधर हटा दीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2x, और इंटू में क्या है टी है, तो यही तो आपका उत्तर हो गया। लेकिन अभी भी हम आपको कहेंगे कि दूरी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, जिससे आपको हर परिस्थिति में आसान हो जाएगा। चलिए 32 के बाद अगला सवाल हम लोग देते हैं 33 नंबर। 33 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह स्थित ए से बी तक और वापस तैरने के लिए 75 मिनट का समय लेता है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी इस तरह का एक सवाल हम और पीछे किए थे कि हम बोले थे कि देखिए अगर दोनों दूरी चाल दे दे और आपसे समय दे दे और दूरी पूछे, तो आप डायरेक्ट सवाल को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो कहिए सर कैसे, तो एक तो तरीका है कि आप दूरी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे हम बताए थे वैसे, तो आप दूरी का फार्मूला लगाना चाहेंगे तो फार्मूला तो है ही आपके पास, और मान लेते हैं फार्मूला भूल गए तब क्या करेंगे, तो हम आपको बोले थे कि एक बार आप लिख लीजिएगा एक्स प्लस वाई, एक बार लिख लीजिएगा क्या एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई 5 और 1 कितना 6, और एक्स माइनस वाई 5 में से एक जाएगा कितना 4। अब देखिए दूरी मान लीजिए कितना, तो कहेंगे सर 6 इज स्पीड है, और दूरी हम मान लेते हैं कितना, तो कहेंगे 6 और 4 का एलसीएम यानी 12। अब जरा सोचिए
कि 12 6 का स्पीड से जाएगा तो 2 समय लेगा, और यहाँ देखिए कितना समय लेगा, 3 समय लेगा। किताब कह रहा है कि 75 मिनट का समय लेता है, तो 75, लेकिन मिनट में है, घंटा में बदलेंगे तो कितना से, 60 से। तो आप समय का तुलना समय से करिए, तो किताब के अनुसार कितना, 75/60। और यहाँ से देखिएगा रेशियो में, तो 3 और 2 कितना ले रहा है, 5, और दूरी आपसे पूछा है तो गुना कर दीजिए कितना से, 12 से। अब काटिएगा तो देखिए 12 25 60, 5 बार में कट जाएगा, और 25 दिया कितना हो गया, 75, यानी कि दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अब इसको फॉर्मूला पर बनाना चाहेंगे तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। कहिए सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो अभी जो आप पढ़े थे कि दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर दूरी बराबर, देखिए एक तो तरीका ये होगा, अगर आप फार्मूला से इसको सोल्व करना चाहेंगे तो कैसे सोल्व होगा, उस पर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। तो देखिए फार्मूला आप क्या पढ़े थे कि डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर आप फार्मूला पढ़ें कि एक्स स्क्वायर और माइनस क्या, वाई स्क्वायर, और बटा में क्या 2x, और इंटू में क्या पढ़ें आप, तो कहेंगे सर इंटू में पढ़ें टी। चलिए अब जरा सोचिए कि एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 25, और माइनस कितना होगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2x, तो 2 और x का मान कितना है, तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कर दीजिए 5, और समय कितना कर रहा है 75 मिनट, और समय याद रखिए हमेशा घंटा में होना चाहिए, तो ये 60 से भागा दे दीजिए। अब देखिए काटिएगा इसको, तो ये 25 में से एक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24, तब यहाँ पर इसको 25 की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, 24 लिख सकते हैं। तो काटिए, तो देखिए 12 दूना 24 कट जाएगा, और 12 25 60 कट जाएगा, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 5 25 दिया 75, यानी आपका उत्तर फिर से कितना आ गया, 3 ही आ गया। अब आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना 34, देखते हैं। अब 34 देखिए थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाला समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आने और उसी पर फिर से दोहराना 10 मिनट है, तो दोनों छोर के बीच की दूरी याद कीजिए। यानी कि करता क्या है कि एक और यहाँ गया, वापस आया, फिर गया और फिर वापस आया, यानी कि 2 बार दूरी तय किया है। तो अब इस तरह के सवाल को आप सोल्व कैसे करेंगे से समझिए। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल पूछ दिया है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दूरी बराबर, कहिएगा सर क्या, तो पढ़े थे कि चालों का गुणनफल, तो चालों का गुणनफल यानी कि क्या पढ़े थे कि S1 इंटू S2, यानी कि चालों का गुणनफल, और बटा में क्या चालों का अंतर, यानी S1 और माइनस क्या S2, और इंटू में क्या पढ़े थे कि समय का अंतर, यानी कि समय का अंतर दिया हुआ है तो ये देखिए समय का अंतर इसमें दिया हुआ था, डायरेक्ट यही फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। तो कहेंगे सर कैसे पुट करेंगे, तो आप जरा सोचिए चालों का गुणनफल, तो चाल तो आपका क्या होगा, तो 15 3 एक बार हो जाएगा 18 है, और गुने अब क्या करिए चाल 2, तो चाल 2 यानी कि इसको घटा दीजिए, तो 15 में से 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और बटा में अंतर, तो देखिए आपका 18 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा, और समय का अंतर, तो समय का अंतर 10 मिनट दिया हुआ है, जबकि हमको चाहिए घंटा में, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 60। अब ये जो आएगा वही आपका उत्तर होगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, और 6 से काटिएगा तो 6 तिया 18, तो 3 दूना कितना हुआ 6। लेकिन ये जो 6 किलोमीटर है वो याद रखिएगा कि टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस आया 6 किलोमीटर, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक बार गया है आया है, फिर गया है फिर आया है, तो 2 बार आया गया है, तो आपको तो एक ही दोनों छोर के बीच की दूरी चाहिए, तो एक ही बार के चाहिए ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो काटिएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा 3। तो अब ये जो प्रश्न था ये प्रश्न संख्या 34 तक समाप्त हो गया। एक वीडियो हम और आपको लेकर के आएंगे जिसमें इसमें कुल 50 प्रश्न है, तो 50 में से आप सोचिए कि हम लोग 34 कर चुके हैं, तो 16 प्रश्न और बचा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज भर इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।